चलो ये नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक का महुआ डाबर गांव ऐसा है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा देश और दुनिया में है। तो हम बात करते हैं महुआ डाबर से, शुरुआत करते हैं। महुआ डाबर ग्राम सभा स्वर्गीय श्री भगवान सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव है, जिनकी गाथाएं, जिनके शौर्य, जिनकी ताकत का अंदाजा सिर्फ था तो ब्रिटिश हुकूमत को था, जिनके शौर्य से ब्रिटिश हुकूमत कांपता था। और अब हम बात कर रहे हैं एक लोकप्रिय विधायक जो इसी गांव के थे, जो 4 बार विधायक रह चुके हैं, स्वर्गीय श्री राम लखन सिंह का गांव है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे धरोहर की जहां बहुत अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। बौद्धकालीन इतिहास और हजारों वर्ष पहले यहाँ एक शहरीकरण, एक अच्छी सभ्यता, एक अद्भुत सभ्यता मिली। आज वो भले ये टीला जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये भले ही आज टीला के रूप में है, लेकिन इसमें एक ऐसी सभ्यता छिपी हुई है जिस सभ्यता की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। वो सभ्यता है बौद्धकालीन। बौद्धकालीन एक ऐसी सभ्यता है जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में होती है और देश में हो सकता है कम लोग जानते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की एक ऐसी स्पिरिचुअल लाइट, एक ऐसी आध्यात्मिक पुंज जो पूरे दुनिया को देदीप्यमान कर रही है। ऐसे पावन स्थल पर आज केसीएस समाचार की तरफ से और तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं इतिहासविद माननीय केपी सिंह से। केपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। नमस्कार जी। और आप ये बताएं, जो ये टीला है, ये टीला वास्तव में दबा कुचला है, तो इसके नीचे जो अपार संभावनाएं लग रही हैं, क्या हो सकती हैं? ये गौर ब्लॉक में महुआ डाबर ग्राम सभा में भुइलाडीह के नाम से मशहूर और फेमस ऐतिहासिक धरोहर है। इसका विस्तृत क्षेत्र लगभग 80-90 एकड़ है। इसके पास में और इसकी ऊंचाई लगभग सामान्य तल से 20 फीट ऊंचाई है इसका। और इसके सामने जो है लगभग 100 एकड़ में झील है। इसके आसपास पीछे की तरफ जो है छोटे छोटे तालाबों का एक समूह है। इससे प्रतीत होता है कि ये जल मार्ग से जुड़ा हुआ था। यहाँ जो भी अवशेष मिले हैं अभी तक, इससे ये साबित होता है कि ये बहुत ही उन्नत और प्रगति जो संपदा यहाँ लोग रहते संस्कृति थी। और इसमें जो भी अवशेष मिले, ईंट है, मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ तलवारें हैं, सिक्के हैं, ये सब 12वीं शताब्दी के भगवान बुद्ध से मिलते जुलते हैं। इससे ये साबित होता है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी ना होकर भुइलाडीह ही था, जो आज किसी उपेक्षा, सरकार की उपेक्षा के कारण ये तारतम्य नहीं बैठ पा रहा, कि सिद्ध नहीं हो पाया। और इसके तमाम प्रमाणिक हमारे पूर्व प्रधान महुआ डाबर श्री शैलेंद्र सिंह जी द्वारा तमाम प्रमाण इनके पास मौजूद हैं, जो संग्रहालयों के दस्तावेजों में दर्ज हैं। यहाँ की सामग्री, यहाँ के अवशेष, यहाँ के तमाम इतिहासकारों द्वारा इसका विस्तृत जो है लेख उपस्थित है। हम यही सरकार से जो है मांग करते हैं कि इसका एक ऐतिहासिक जो है, इसका ऐतिहासिक प्रमाण इसको जनता के सामने आए। और ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो इसका भगवान बुद्ध की उस तरीके से इसका डेवलप किया जाए और इसको ऐतिहासिक धरोहर बस्ती जनपद के लिए एक गौरवमयी होगा, जो अपने प्रदेश में, देश में नाम होगा। इसको डेवलप करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। तो आपने बताया कि जो इसके अभिलेख हैं वो इतिहासविद शैलेंद्र सिंह के पास मौजूद हैं। शैलेंद्र सिंह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इसके उजागर करने के लिए कहां कहां नहीं गए, तमाम गजेटियर देखे,
तमाम खनन समय में उपलब्ध रहे और जो भी खुदाई के दौरान यदा कदा खुदाई होती है या भूक्षरण के द्वारा होता है तो माननीय शैलेंद्र सिंह उस पर गहन अध्ययन जरूर करते हैं। अब हम माननीय शैलेंद्र सिंह से बात करना चाहेंगे क्योंकि शैलेंद्र सिंह के पिता श्री भगवान सिंह एक कैसे सख्त थे जिनके पराक्रम को हिंदुस्तानी भले ना जानते हों लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जरूर जानता है, कांपता था। तो हम बात कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी से और आप बताएं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आप बताएं इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, आज तक आपने जो भी कुछ इस पर शोध किया, अध्ययन किया, तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले प्रणाम सभी को महोदय। इसके संदर्भ में हमने यहाँ के आसपास और सारे लोगों को, गांव को, जैसे यहाँ प्रमुख रूप से हमारे पटीदारी के गांव हैं, बगल में सटा जैतापुर गांव है, सभी लोगों को मिला करके और सबके सहयोग से यहाँ कमिश्नर विनोद शंकर चौबे जी को लाए। हम प्रधान थे, व्यवस्था कराए, पुरातात्विक खोज के लिए उन्होंने वादा किया। हम इससे तब से शोध कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज हमारे पास 1875 में कानिंघम समिति द्वारा भुइलाडीह का जो उत्खनन किया गया था, यहाँ प्राप्त वस्तुओं की सूची का प्रमाणिक दस्तावेज, जो यहाँ जिन लोगों ने इस दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की थी, उनको सजा जो हुई उस समय, उनके भी दस्तावेज सब हमारे पास मौजूद हैं। आज सैकड़ों एकड़ में फैले हुए तालाब, 60-70 एकड़ में ऊंचा धरातल से 20 से 25 फीट ऊंचा ये डीह, ये हमारी विरासत जो है हम लोगों को और यहाँ के तमाम बुद्धिजीवियों को, श्रेष्ठ जनों को पुकार रही है कि आप आइए और गुण दोष सत्य के आधार पर इसका निस्तारण कर दीजिए। इतनी बड़ी भू संपत्ति का, इतने बड़े विरासत का जिस प्रकार से क्षरण हो रहा है वो बहुत ही चिंतनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के तमाम विज्ञजन, महान जनों से सादर निवेदन है कि यहाँ का दौरा करें, देखें, सुनवाएं, जांच करावें। हमारे पास तमाम प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध है, जो कहें मैं उपलब्ध करवा दूं और इसके अनुसार इसका विकास करवा दें तो हमारा विरासत भी बचेगा और यहाँ युगों युगों तक आपको इस उत्थान के लिए लोग याद करेंगे। आप सभी का सहयोग, समर्थन परम आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सभी को प्रणाम। तो इस तरीके से माननीय शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अगर सारे दस्तावेजों का अवलोकन किया जाए, पुरातत्व विभाग खुदाई करे तो अपार धन संपदा और ऐसी सभ्यता का उद्गम होगा जिससे ये मालूम हो जाएगा कि हमारा जो इंसानी जीवन था, हमारे पूर्वजों का, वो कितना आदर्श था, कितना महान था। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, भले अट्टाकालियों में जी रहे हैं, बड़े बड़े महलों में जी रहे हैं, लेकिन जो रहने का तौर तरीका है वो कितना गलत है और हमारे पूर्वजों का कितना सही था, ये अंदाजा जरूर लग जाएगा। अब हमारे बीच में इस ग्राम सभा में 4 बार विधायक रह चुके भाई राम लखन सिंह जी, जिनकी चर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने गजेटियर में किया था, जिनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बहुत प्यार करते थे।
आज भी जब लोकप्रिय विधायकों में बात आती है, और एक चीज और है, आज के जो विधायक हैं, आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, नाचने वाले, गाने वाले, गुंडा और बदमाश जाते हैं। एक तो और है, आज दरोगा भी थर्राता है कि जिस विधायक जिस अपराधी को कभी थाने में पटक पटक के मारा था, जो डकैत था, हत्यारा था, जिसको कभी थाने में पटक पटक के मारा था, और आज उसी विधायक की रक्षा में वो दरोगा लगा हुआ कांपता है। लेकिन एक ऐसे विधायक की हम बात कर रहे हैं जिनके जिनके लोकप्रियता को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सराहा था। तो हम बात कर रहे हैं उनके लड़के, स्वर्गीय राम सिंह लखन जी के लड़के भाई कमलेश सिंह जी से। आप वो इतिहासविद हैं और इतिहास में काफ़ी लोकप्रियता रखते हैं। तो कमलेश सिंह जी, आप आए और आप ये तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आप बताएं, ये जो पुरातात्विक स्थल है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, तो आप ये बताएं भगवान भोलेनाथ का मंदिर कब से स्थापित हुआ है? ये फिलहाल इसके पहले जो प्राचीन मंदिर है वो भुइला के दक्षिण छोर पे वो स्थान है, लेकिन वहाँ पे लोगों को जाने में और पूजा पाठ करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो हमारे पूर्वजों ने उस स्थान से हट के, और ये चूंकि ये पुरातात्विक सर्वेक्षण की और ये जमीन थी ही, और इसी पे यहाँ पे इस मंदिर को स्थापित करके इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराया। और आज दिन यहाँ पे हर वर्ष शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पे हजारों हजार की भीड़ होती है। और ये एक ऐसा स्थान है कि जिसका अगर जो खुदाई हो, पुरातात्विक विभाग से इसका अन्वेषण हो, तो समझ लीजिए श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ और थाईलैंड हुआ, ये सारे देशों का यहाँ पे उनके वहाँ के लोगों का यहाँ पे आना होगा। क्यों? क्योंकि वो तमाम बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, और ये जैसा कि हम लोग किंवदंतियों में सुना है कि ये भगवान बुद्ध का ननिहाल था। और उससे इसके तमाम साक्ष्य और सबूत सब मौजूद हैं। तमाम चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कभी कभार मतलब लोगों के हाथ लगती हैं, और तमाम इसका जो उस तरह के उदाहरण मौजूद हैं, वो उसको हमारे गांव के पूर्व प्रधान शैलेंद्र सिंह ने बताया ही है कि वो तमाम संग्रहालयों में उनको संरक्षित हैं। और अगर जो इसके बारे में अगर जो तमाम जो विश्व के जो धरोहर के बारे में इच्छा रखते हैं, तो वो अगर जो यहाँ पे प्रयास करके और मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करके यहाँ को उनकी इस डीह की खुदाई के लिए अगर जो वो प्रेरित करेंगे, तो कुछ ऐसा इतिहास उजागर होगा जो विश्व में अपना स्थान बनाएगा। बहुत सही, बहुत सही। तो इस तरीके से आपके द्वारा ये मालूम हुआ कि ये ऐसा उदाहरण जो विश्व में एक अपना पहला स्थान रखता है। और जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, ये साबित करता है कि जो यहाँ के टीले के निवासी थे, उसी के जो आदि देव थे भगवान महादेव ही थे। तो दोस्तों, अब हम बात करना चाहेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ एक सुरंग है, तो सुरंग पर हम चलना चाहेंगे और केपी सिंह जी से हम चाहेंगे जरा आपको सुरंग का आप अवलोकन कराएं और दिखाएं ये कैसा सुरंग है, क्या है। ये बहुत ही डेवलप। तो इस तरीके से आप देखें, ये लिखा हुआ है प्राचीन गुफा, यानी प्राचीन गुफा लिखा हुआ है। अब हम सुरंग तक जहाँ तक चल पा रहे हैं और हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं। और माता जी का मंदिर।
तो इस तरीके से यहाँ तक सुरंग आई है और उसके आगे बंद भी कर दिया गया है क्योंकि हाँ? जा नहीं है पानी वहाँ अच्छा बंद कर दिया गया है। पानी अच्छा 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 तो नहीं ये जो दिखाई दे रहा है हाँ ये वहाँ बंद है, उसके साइड में वो इतना वहाँ काहे बंद हो गया है? वो जैसे यहाँ डाकू लोग का चोर चमार अच्छा अच्छा चलिए ठीक है तो इस तरीके से चलते जाओ। तो इस तरीके से ये जो महुआ डाबर का टीला है ये वास्तव में विश्व दर्शनीय स्थल है। तो विश्व दर्शनीय स्थल में पुरातत्व विभाग अगर खुदाई कराए तो बहुत सारे रहस्य उजागर होंगे। तो दोस्तों अगर कैसे समाचार आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।